आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। माइकल एंजेलो एक बहुत फेमस पेंटर थे, एक बहुत फेमस चित्रकार थे और बहुत सुंदर पोर्ट्रेट भी बनाते थे। एक बार एक अमीर महिला अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनके पास पहुंची और माइकल एंजेलो ने जब उनका पोर्ट्रेट बना करके उनको दिया तो साथ में उन्होंने उसका बिल भी दिया। बिल पर लिखा हुआ था $100। उस महिला ने जब उस बिल को देखा तो बड़े आश्चर्य से माइकल एंजेलो से कहा कि आपने केवल 5 मिनट के लिए $100 चार्ज किए हैं, आपको पोर्ट्रेट बनाने में तो बहुत कम समय लगा। माइकल एंजेलो ने कहा, आप सही कह रही हैं, मुझे पोर्ट्रेट बनाने में मात्र 5 मिनट का समय लगा, लेकिन ये पोर्ट्रेट 5 मिनट में कैसे बनेगा ये सीखने के लिए मुझे पूरे 20 साल लग गए। दिस इज एक्सीलेंस। नाउ एक्सीलेंस इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड कमिटमेंट। जब हम किसी चीज़ के लिए लगातार अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जब हम कमिटेड होते हैं, जब लगातार करते रहते हैं, तब एक्सेलेंस निकल करके आता है। लेकिन इस एक्सेलेंस को पाने के लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर आपने अपने बगीचे में एक फूल लगाया है और लगातार उसको पानी देते जाएंगे, खाद देते जाएंगे, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस सोच के साथ कि उसमें निश्चित रूप से बहुत जल्दी बहुत सुंदर फूल आने लग जाएंगे, तो क्या ये संभव है? फूल अपने समय पर ही खिलेंगे जब उन्हें खिलना है। हाँ, उसके साथ जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, वो निरंतर होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए। लेकिन एक्सेलेंस पर पहुंचने की इस स्पीड को हमें थोड़ा स्लो करना पड़ता है। हम चेंज की, मिरेकल की उम्मीद नहीं कर सकते, हम चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। और कहा भी गया है कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता हमेशा एक यात्रा की तरह से होती है, ये एक पड़ाव नहीं है, ये रुकने का नाम नहीं है। सक्सेस में कभी भी कोई स्टेगनेंसी नहीं आती। एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने एक लाइन लिखी है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। अगर आपको पूछना ही है कि सफलता कितनी अच्छी होती है या सफल होने का सुख किसे कहते हैं, तो उन लोगों के पास जाइए जो अभी भी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है वो है LKK सिंड्रोम। LKK, लोग क्या कहेंगे। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, जरा सी हमें अगर तारीफ़ मिलती है हम खुश हो जाते हैं, अगर हमें जरा सी निंदा मिलती है हम दुखी हो जाते हैं। जबकि नीति क्या कहती है? नीति कहती है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु। यदि नीति में निपुण लोग कभी भी आपकी निंदा करें या स्तुति करें, किसी भी हालत में आप उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। एक समय था जब हिंदुस्तान के सभी न्यूज़पेपरों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ABCL, अमिताभ बच्चन की कंपनी, उसका क्या हुआ? बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और सभी को लग रहा था कि अमिताभ बच्चन का करियर ख़त्म हो गया। लेकिन शायद ये इतिहास गवाह है कि अमिताभ बच्चन के जीवन की दूसरी पारी उनकी पहली पारी से कहीं ज़्यादा अच्छी है। ध्यान से देखेंगे तो ये वो लोग हैं जिन पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी तारीफ़ कब होती है, उनकी निंदा कब होती है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल लीजिए, साइना नेहवाल। पिछले साल की ही बात है, जब वो ओलंपिक से वापस आई थी, तब उनके आने के बाद एक बंदा भी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं था। और कॉमनवेल्थ में उन्होंने केवल अपने मेडल से इंडिया को 2nd नंबर पर पहुंचा दिया। इसके बाद एक भीड़ ने हैदराबाद में उनका बहुत जोश से स्वागत किया। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से साइना ने अपना जो उनका टारगेट है कि उन्हें नंबर 1 बनना है, इसको छोड़ दिया? नहीं। वो ना तो कभी भी किसी तारीफ़ से प्रभावित होती है, खुश होती हैं और ये सोचती हैं कि नहीं, अब तो मुझे जो अचीव करना था मैंने अचीव कर लिया। और ना कभी भी किसी की निंदा से ये सोचती है कि अरे शायद मैं ये कर नहीं पाऊँगी, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊँगी। उनके लाइफ में कभी भी कोई फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन नहीं है। वो ये कहती भी हैं कि माई टारगेट इज़ नंबर 1 एंड आई विल बी दैट। ये कमिटमेंट और ये कंसंट्रेशन ही हमें सफलता को दिला सकता है। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं और लगातार हम कर रहे हैं, तो एक दिन आता है जब निश्चित रूप से हमारे काम के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, एक्सेलेंट जॉब।